इनका स्कूल में आसानी से पढ़ने का मौका भी नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ और वहां भी जहां बच्चे जूते निकालते थे वहां बैठना पड़ता था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई के महत्व को समझा और उन्होंने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये शिक्षा ही दुनिया का सबसे बड़ा बहुमूल्य मंत्र है। इस शिक्षा रूपी मंत्र को अपनाओ, इसे अपनी ताकत बनाओ और दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट तक जाने की क्षमता ये ज्ञान आपको दे सकता है। इंदिरा नूरी अगर पेप्सिको की सीईओ बन पाई तो ज्ञान की वजह से बन पाई। ये जो उपनिदेशक बने पढ़ने की वजह से बने। ये जो अग्रवाली है उधर खड़े हैं, अगर वो डीडी जॉन है तो ज्ञान की वजह से बना, पढ़ने की वजह से है। अगर आपकी प्रिंसिपल साहिबा उनके घर वाले ना पढ़ाते, 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छुड़ा देते, तो क्या आज प्रिंसिपल बन के आपके सामने खड़ी होती? इसका मतलब अगर आप पढ़ाई को ताकत बना लोगे तो आप अपने अधिकारियों की तरह एक दिन किसी मंच पर खड़े होंगे। हमारे नवनिर्वाचित निगम पार्षद रमेश बिसाइया जी, हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जिले का काम देख रहे जलाल जी और सभी प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको इस एनुअल डे पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस अवसर पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र है उसमें चाहे नंदन नगरी हो, चाहे सुंदर नगरी हो, चाहे नई सीमापुरी हो, चाहे जनता फ्लैट हो, चाहे दिलसाद गार्डन हो, इन सारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि 99% बच्चे गरीब परिवारों के हैं। क्योंकि ये जो हमारा दिलसाद गार्डन का इलाका जहां फ्लैट बने हुए हैं, जो लोग फ्लैटों में रहते हैं उनके ज्यादातर के बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। और सरकार ने एजुकेशन का बजट इसलिए बढ़ाया ताकि केवल गरीबों के बच्चे ही नहीं, मतलब केवल अमीरों के बच्चे ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ गरीबों के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। अगर देश में कुछ ही लोग आगे बढ़ेंगे, अगर देश में केवल 10% लोगों के बच्चे तरक्की करेंगे और 90% लोगों के बच्चे पिछड़ जाएंगे। मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, बेटा याद है, एक काम करो, जितना शोर मचाना एक बार मचा लो। मैं भी देखता हूँ तुम्हारी आवाज कितनी तेज है। तो मैं आपसे बात करना है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं पूछ रहा हूं, अगर देश में 10% बच्चों को अच्छी बढ़िया से बढ़िया शिक्षा मिले और वो तरक्की कर जाएं, और देश के 90% बच्चे पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश हो जाएं, वो तरक्की में पिछड़ जाए, कामयाब ना हो पाए, तो क्या पूरा देश भारत तरक्की करेगा या पिछड़ जाएगा? तो भारत को अगर तरक्की करनी है तो भारत के सभी लोगों को तरक्की करनी होगी। भारत के सभी बच्चों को, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सबको समान रूप से क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। और ये एजुकेशन केवल किताबी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। हमें केवल आपका 100% रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट के साथ साथ एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो प्रज्ञा पर आधारित हो। यानी बच्चे को अपने बारे में अच्छा बुरा फैसला लेने की समझ विकसित हो जाए। बच्चे कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे बुरे के बारे में सोच लें।
आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो जिन परिवारों से आप हैं, आपके परिवारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपको कहीं बड़े बड़े संस्थानों में कोचिंग करा सके। आपके परिवारों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो लोग अपने व्यापार कर सकें। आपके परिवारों में अगर गरीबी दूर करने का कोई रास्ता है, अगर आपके जीवन में तरक्की चाहिए, तो वो केवल और केवल शिक्षा की ताकत है, जो शिक्षा आपको आगे बढ़ा सकती है। फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वहां मजदूरी कर रहे हैं, जितने बच्चे, जितने लोग रिक्शा चला रहे हैं, जितने लोग छोटे छोटे काम करके अपना घर चला रहे हैं, उन लोगों में हायर एजुकेशन लिए हुए लोग नहीं मिलेंगे आपको। ज्यादातर लोग उनमें या तो अनपढ़ मिलेंगे या बेहद कम पढ़े लिखे मिलेंगे। लेकिन आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन बच्चों ने पढ़ाई के महत्व को समझा, जिन बच्चों ने मन लगाकर शिक्षा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, वो लोग तरक्की के क्षेत्र में आगे निकल गए। और इतना बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का है, जो बेहद गरीब परिवार से थे, जिनका स्कूल में आसानी से पढ़ने का मौका भी नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ, और वहां भी जहां बच्चे जूते निकालते थे वहां बैठना पड़ता था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई के महत्व को समझा और उन्होंने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयों को अर्जित किया कि ज्ञान के बल पर, शिक्षा के बल पर वो इतने बड़े दुनिया के महानतम विद्वानों में से एक बन गए कि जब भारत के संविधान को लिखने की बात आई तो देश ने एक स्वर में कहा, इस काम को, भारत के संविधान को लिखने का काम अगर कोई पूरी निपुणता के साथ कर सकता है तो वो केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। तो संविधान भारत का लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं था। भारत का संविधान लिखना कठिन क्यों था? अगर इसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा, भारत में हर 50 किलोमीटर पर लोगों की भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। भारत विविधताओं का देश है। भारत में क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, धर्मवाद, कितने प्रकार के वाद और वाद विवाद हैं। इंसान इंसान में कितना भेद, इंसान इंसान के अंदर प्यार की बजाय नफरत है। पूरा देश बटा पड़ा है। देश में 90% लोगों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो जहां देश हजारों जातियों में बटा हो, कई धर्मों में बटा हो, कई क्षेत्रों में बटा हो, कई भाषाओं में बटा हो, ऐसे भारत को एकजुट रखना, और वो भारत जो लगातार लगभग 1500 सालों तक गुलाम रहा हो, कभी गुलाम वंश का शासन आया, कभी तुगलक वंश का आया, कभी खिलजी वंश का आया, कभी लोधी वंश का आया, कभी मुगलों का शासन आया, कभी अंग्रेजों का आया। तो कभी तो इस बात पे हमें चिंतन करना चाहिए कि भारत बार बार गुलाम क्यों हुआ। हो सकता है आपके टीचर्स भी ना पढ़ाते हो ये बात। भारत के बार बार गुलाम होने के सबसे बड़े कारण भारत के लोगों का हजारों जातियों में बटे होना, अनेकों धर्म में, अनेकों भाषाओं में, अनेकों संस्कृतियों में बटे होना। तो ऐसे भारत को एकजुट करना, एक ऐसा संविधान बनाना ताकि भारत फिर से गुलाम ना हो जाए, भारत कई टुकड़ों टुकड़ों में ना बट जाए,
इतनी विविधताओं के बावजूद भारत एकजुट कैसे रहे? ऐसे भारत का संविधान बनाने के लिए जो दो अंग्रेज विद्वान जिन्होंने संविधान लिखने में जो एक्सपर्ट थे, जब उनको हायर किया गया, करने की बात की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उन्होंने कहा कि भारत की परिस्थितियां ऐसी हैं, हम आपका संविधान नहीं लिख पाएंगे। भारत के अंदर एक विद्वान है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, आप उनसे अप्रोच कीजिए। और उसके बाद उन्होंने इतनी विविधताओं के बीच एक ऐसा संविधान दिया जिसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में, यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में विकसित किया। आज भारत एकजुट है। आज भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आज भारत को तोड़ा नहीं जा सकता। आज भारत के टुकड़े करना किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि भारत में एक ऐसा संविधान है जो इतनी विविधताओं के बावजूद, इतनी जाति धर्म के बावजूद पूरे देश को जोड़ता है। लेकिन मैं आज आपके एनुअल डे पर आपको एक संदेश देना चाहता हूं। कुछ विदेशी ताकतें और कुछ लोग जो जाति और धर्म के नाम पे अंधे हैं, वो भारत को बांटना चाहते हैं, वो भारत को तोड़ना चाहते हैं। जिन लोगों को भारत से प्यार है वो आपस में कभी जाति और धर्म के नाम पर मत लड़ना। वो आपस में प्यार पैदा करना। बच्चों को भी माँ बाप से ही पता लगता है जाति क्या है। माँ बाप भी कहते हैं उसके हाथ का खाना मत खाना, उसके साथ मत बैठना। तो नफरत का बीज घर से ही बो दिया जाता है। कुदरत ने लोगों को इंसान पैदा किया, इंसानों ने जातियां और धर्म बना दिए। कुदरत ने नहीं बनाया। अगर कुदरत ने बनाया होता तो अमेरिका के अंदर भी जातियां होती, इंग्लैंड में भी जातियां होती, रसिया में भी जातियां होती, जापान में, चाइना में, कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, बाकी देशों में भी जातियां होती। जाति केवल भारत में क्यों है? मुझे पूरे दुनिया से कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बता दो जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हुआ हो, डॉक्टर उसको ये सजेस्ट कर दे कि आपका बड़ा ऑपरेशन होना है, आपको 20 यूनिट ब्लड का इंतजाम करना है। कोई एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया में मुझे बता दे, चाहे छात्र बता दे, चाहे अधिकारी टीचर्स बता दे, कि जिसका ऑपरेशन होना है वो ये कहे कि मैं केवल ब्राह्मण का ब्लड स्वीकार करूंगा या मुस्लिम का ब्लड स्वीकार करूंगा या मैं केवल ईसाई का ब्लड स्वीकार करूंगा। जब इलाज होना है, ऑपरेशन होना है, खून की आवश्यकता है, तब तो कहते हैं कोई भी ब्लड डोनेट कर दे, किसी की जान बचानी है। इसका मतलब कुदरत ने इंसान पैदा किया, कुदरत ने जातियां नहीं बनाई। ये नफरत का बीज चालाक इंसानों ने बोया है। शिक्षा का महत्व यह है कि आपको शिक्षा अर्जित करके इतना ज्ञान हो जाना चाहिए, कम से कम आप नफरत की बात ना करें, कम से कम आप जाति और धर्म के नाम पर बांटने की बात ना करें। हम सब लोग इंसान हैं, इंसानियत की बात करें, आपस में प्यार कराने की बात करें, भारत को मजबूत करने की बात करें। और इस पढ़ाई को, शिक्षा को, ज्ञान को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कीजिए। शिक्षा आपको इतना ताकतवर बना सकती है। दुनिया में ताकत 3 तरह की होती है। एक ताकत होती है ज्ञान की, लोग ज्ञान रूपी ताकत के सामने सर झुकाते हैं। दूसरी ताकत होती है धन की, जिसके पास पैसा है उसके सामने भी लोग सर झुकाते हैं। और तीसरी ताकत होती है शारीरिक बुद्धि की। जो लोग बहुत ताकतवर तगड़े होते हैं उनसे कोई नहीं झगड़ता, उनसे लोग बचते हैं। लेकिन इन तीनों ताकतों में सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो ज्ञान की होती है।
तो बच्चों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस पढ़ाई को, इस शिक्षा को, इस ज्ञान को आप में इस्तेमाल करो। ये शिक्षा ही दुनिया का सबसे बड़ा बहुमूल्य मंत्र है। इस शिक्षा रूपी मंत्र को अपनाओ, इसे अपनी ताकत बनाओ और दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट तक जाने की क्षमता ये ज्ञान आपको दे सकता है। इंदिरा नूरी अगर पेप्सिको की सीईओ बन पाई तो ज्ञान की वजह से बन पाई। आपके डिप्टी डायरेक्टर अगर हैं तो ज्ञान की वजह से हैं। अगर वो स्कूल में पढ़ाई छोड़ देते तो क्या आज आपके जिले के डिप्टी डायरेक्टर बन पाते क्या? ये जो उपनिदेशक बने पढ़ने की वजह से बने। ये जो अग्रवाली हैं उधर खड़े हैं, अगर वो डीडी जॉन है तो ज्ञान की वजह से बने, पढ़ने की वजह से है। अगर आपकी प्रिंसिपल साहिबा उनके घर वाले ना पढ़ाते, 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छुड़ा देते, तो क्या प्रिंसिपल बन के आपके सामने खड़ी होती? इसका मतलब अगर आप पढ़ाई को ताकत बना लोगे तो आप अपने अधिकारियों की तरह एक दिन किसी मंच पर खड़े होगे। और हो सकता है इन अधिकारियों को जो लोग अपॉइंट करते हैं, आपके बड़े बड़े अधिकारियों को जो लोग अपॉइंट करते हैं, जो इनका प्रमोशन और ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, आप उस कुर्सी तक भी पहुंच जाओ। ये ज्ञान से संभव है, पढ़ाई से संभव है। इस पढ़ाई को अपना ताकत बना लो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, कम से कम आप बच्चों आपस में जाति और धर्म के नाम पर मत बढ़ना। ऐसे लोगों को डिस्करेज करिए जो लोग जाति और धर्म के नाम पे समाज को बांटने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।